विश्वपते वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवृत्तं नृसिंहं महं भजे। मी गलत बैठ गया यार, उठून पड़ा। वंदे वेणु विशालदं शुरवरं वंदे प्रचण्डं वंदे यज्ञफलप्रदायकमणिं स्वमेवासं शिवं सत्यं सत्यमयं दृश्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं ब्रह्मा विष्णुना स्वकीय कृपयो पाराकृतिं शङ्करम् वन्दे वासुतं सुबोधनिलयं वन्दे सुरसिकं वन्दे कपीन्द्रं सदा सीता राम पदारविन्दयुगलं ध्यानस्थित सर्वदा वन्दे संकटमोचन खलु निर्णाम श्रीरामवदं सदा वन्दे वालं स्पर्शसदृशं कुण्डलोद्भासिताङ्गं तीक्ष्णदशरमहाकाया कल्पान्तधनुर्नोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञामर्हसि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए पितृ देवताओं की, बोलिए इष्ट देवता की, बोलिए ग्राम देवता की, बोलिए स्थान देवता की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मान्य श्रोताजनों, आज इस पावन कथा का यह द्वितीय दिवस और आप कल से इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। परम पिता परमात्मा ने अपने सेवक से जन जन के कल्याण के लिए जो 3 उपाय बताए, उनमें यह श्रेष्ठ उपाय है। और मैंने आपसे कहा था कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका परमात्मा ने एक ऐसा फल जीव के कल्याण के लिए दिया है, ऐसा फल जिसमें न छिलका है न गुठली है, रस ही रस है। और यह रस जो है कि स्वर्गे सत्रेज कैलासे वैकुंठे नास्ते रसा, न सत्यलोक में, न स्वर्ग में, न कैलाश में ऐसा रस कहीं प्राप्त हो सकता। यह रस सिर्फ मृत लोक में प्राप्त हो सकता है। जीव मात्र के कल्याण के लिए परम पिता परमात्मा ने यह रस सिर्फ मृत्यु लोक के में बंधन में पड़े हुए जीवों को बंधन मुक्त करने के लिए दिया है। सौरभ जी कहते हैं कि सूची अब आप हमें सभी ताप और पापों को मिटाने और भगवत भक्ति प्राप्त में सक्षम जो यह रस है, श्रीमद् भागवती जो कथा है, इस कथा का पान कराएंगे। तब सोचिए, सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करते हैं। देखिए, जब कोई भी कार्य करे तो गुरु का स्मरण अवश्य कर देना चाहिए। और गुरु कौन है?
सुखदेव जी यम प्रवचंत मनुपैतमभेद कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरराजुभावा पुत्रेति तन्मयतां करो विनेति तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का ध्यान करते हुए कैसे हैं सुखदेव जी? इतने छोटे थे कि जब यज्ञों को भी संस्कार भी नहीं हुआ था और लौकिक और वैदिक जो कर्म कांड है उसका अवसर भी नहीं आया था, तो वे संन्यास के लिए चल दिए। संन्यास के लिए जाते देख कर पिता व्यासदेव जी जो हैं वे ग्रह से कातर होकर मरने लगे। बेटा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो अभी समय नहीं है, रुक जाओ, कुछ प्रतीक्षा करो, मना रहे हैं। पीछे पीछे चले जा रहे हैं, आगे सुखदेव जी पीछे जा सकते। सुखदेव जी जो हैं वे प्रभु ध्यान में मग्न हैं, उन्हें पिता की आवाज से कोई मतलब नहीं। प्रभु ध्यान में तन्मय होने के कारण उनकी ओर से जो महावृक्ष थे वे आपस में खड़खड़ाए और उनसे कैसी आवाज आई? कौन पुत्र? कैसा पुत्र? यह न तो किसी का पुत्र है, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है, सबके हृदयों में विराजमान है। ऐसे सर्व हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। कथा का प्रारंभ भगवान को वंदन करते हुए और माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, व्यासदेव जी को वंदन करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर और नारायण जो कि बद्रिकाश्रम में विराजमान है ऋषि रूप में। तो नर नारायण ऋषियों को भगवती सरस्वती देवी और व्यासदेव जी को नमस्कार करके हमेशा ही भागवत जी का पाठ और कथा कहनी चाहिए। यह कौन कर रहे हैं? सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि पहले भगवान नारायण का, भगवती सरस्वती और व्यासदेव जी को प्रणाम करना चाहिए। तो कहा हे ऋषियों कि जैसे अग्नि जब जलती है तो हर जगह एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन उस वहां अग्नि जब अलग अलग प्रकार की लकड़ियों को जलाने से प्रकट होती है तो एक जैसी दिखती है। वैसे ही वे भगवान आत्मरूप भगवान एक ही हैं। सौम्य में लकड़ियां जलाएंगे तो एक जैसी आग दिखेगी, अलग अलग तरह की लकड़ियां जलाएंगे तो अलग अलग तरह की आग दिखती है। वैसे ही वे भगवान सभी में हैं, सभी प्राणियों की में वे जो है समान रूप से समाये हुए हैं, लेकिन शरीर अलग अलग होने के कारण वे अलग अलग जान पड़ते हैं। वे परमपिता परमात्मा ही नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उन्हीं योनियों के अनुरूप सभी में प्रवेश करके विषयों का भोग कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि जो योनियां हैं उनमें लीलावतार लेकर के सत्व गुण के द्वारा जीव का पालन क्या करते हैं। सूची कहते हैं कि सृष्टि जब प्रारंभ नहीं हुई या जब शुरू हुई, आदि में भगवान ने लोक निर्माण की इच्छा की, तब कुछ नहीं था। यह जगत जन शून्य था,
तो तब सर्वप्रथम उन्होंने महत्व से खुद को एक पुरुष रूप में प्रकट किया। यह पुरुष रूप 16 कलाओं से युक्त था। 16 कलाएं होती हैं, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और 5 महाभूत, ये मिलकर 16 होते हैं। और योग निद्रा का विस्तार कर वे जल में सो गए। उन्होंने शयन किया। शयन करने पर उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस नाभि से उत्पन्न कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान का यही स्वरूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश कहा जाता है। इसी रूप के अंश से ही देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि की सृष्टियां होती। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार कौन लेता है? गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो सज्जन होते हैं उनकी रक्षा और जो दुष्ट होते हैं उनके विनाश के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं। और इसी क्रम में आता है भगवान के लीला अवतार। भगवान के 24 लीला अवतार कहे गए हैं। तो सर्वप्रथम जो मैंने आपको कथा सुनाई थी, बद्रिकाश्रम में नारद जी को 4 ऋषि मिले थे जो कि 6 वर्ष की अवस्था के थे। ये कौन थे? ये थे ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र शरक, शरंदन, सनातन और शरद कुमार। ये पहला अवतार भगवान के थे। दूसरा अवतार बराह रूप में भगवान ने दिया, बराह अर्थात सूअर के रूप में। और तब अवतार लेकर जलमग्न हो चुकी रसातल में जा चुकी पृथ्वी का उन्होंने उद्धार किया था। तीसरा अवतार हुआ नारद जी। नारद जी के विषय में आपने सुना। तो नारद जी ने सात्विक तंत्र कहा, इसे नारद पंचरात्रि कहा जाता है, जिससे जीव को बंधन से मुक्ति मिल जाती है। चौथा अवतार नर और नारायण। बद्रिकाश्रम में ऋषि रूप में भगवान जो है वे विराजमान हैं। इन्होंने धर्म की पत्नी मूर्ति से अपने मन और इंद्रियों को शांत करके कठोर तपस्या। तपस्या 5वां अवतार जो है वह कपिल मुनि के रूप में। ये जितने अवतार हैं इनकी कथा को आगे सुनाई जाएगी। कपिल मुनि ने सांख्य उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। बहुत सुंदर उपदेश उन्होंने दिया है। 6वां अत्रि पुत्र दत्तात्रेय जी के रूप में, माता अनसुया, अलग प्रहलाद आदि को उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। के रूप में नाभि की स्त्री मेरु देवी से तब इन्होंने सभी आश्रमों में किस तरह से आचरण करना चाहिए परमहंस मार्ग उन्हें दिखाया। 9वां अवतार हुआ पृथु। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने अवतार दिया और पृथ्वी का दोहन किया। 10वां अवतार एक मछली के रूप में, जिसे मत्स्य अवतार कहा गया। प्रलय काल में पृथ्वी रूपी नाव पर जो वस्तुएं समाप्त होने वाली थी, जो बीज समाप्त होने वाले थे, उन्हें लादा और हजारों वर्षों तक वे जल में परिक्रमा करते रहे। और तब उन्होंने वहां पर वैवस्वत मनवंतर की रक्षा की। 11वां अवतार कछुए के रूप में, जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, मेरु पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को
रस्सी बनाया गया और जब समुद्र मथा जाने लगा तो समुद्र जल में नीचे धंसने लगा, डूबने लगा। तो भगवान ने कछुए के रूप में अवतार लिया और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे कि समुद्र मंथन संभव हो सका। 12वां अवतार धन्वंतरि। यह अवतार भी उसी समय हुआ जब अमृत निकला तो भगवान स्वयं अमृत के कलश को लेकर के वहां पर अवतरित हुए और दैत्यों को मोह में डाल करके देवताओं को अमृत पिला दिया। 14वां अवतार नृसिंह भगवान के रूप में यहाँ पर उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध किया। अगला अवतार